ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2020 के साकार मधुर वाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर अर्थात चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। अभी हम सुनते हैं आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं, हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। आगे बाबा ने कहा, अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ यह करो तो आदत पड़ जाएगी। आगे परम शिक्षक बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा, हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में, वह है रूहानी गोद, तो ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। फिर ऑलमाइटी बाबा ने कहा, ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, यह पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर का तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। आगे बाबा ने कहा, मनुष्य को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है। यह व्यापार भी है ना, कितना बड़ा श्राप है, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं। पुराना शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे बहुत अच्छी होगी। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बहुत बोझा है, अब जमा करना है। यह है अविनाशी धन, आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है, यह तो बहुत वैल्यूबल है। फिर लास्ट में निरहंकारी बाबा ने कहा, खजाना तो भरपूर रहता है, बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है। तुम्हारी चीज तुम्हारे काम में आती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है, जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। वरदान, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार, ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्म इंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी।
अच्छा। ओम शांति।